फिर एक कंपनी की लापरवाही ने ली एक मजदूर की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। जैसा कि लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको करीब पिछले एक हफ्ते से ये चीज़ें दिखा रहे हैं। लगातार कंपनियों की लापरवाही से कम 4 से 5 मजदूरों की जान जा चुकी है। वैसा ही एक मामला दमन से आया है, जहाँ पर एक मजदूर अजंता ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी में काम करता था और 19 तारीख करीब वो गिरा था और उसकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। उसके बाद उसको यहाँ सिलवासा कॉटेज में भर्ती किया गया, वहाँ से उसको रिफ़र कर दिया गया, वापस घर पे भेजा गया। लेकिन दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा हालत नाजुक होने के बाद फिर यहाँ पे लाया गया, लेकिन यहाँ पे भर्ती नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर किसी न किसी की सिफारिश से, दबाव से यहाँ पर उसको भर्ती किया गया। लेकिन ये चीज़ें लगातार देखी जा रही हैं कि कंपनियों की लापरवाही इस हद तक बढ़ती जा रही है, चाहे वापी की बात हो, चाहे दमन की बात हो, चाहे सिलवासा की बात हो, उमरगांव सरीगांव, कहीं के भी बात हो। लेकिन गुजरात के अंदर मजदूरों के साथ जो अन्याय है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी, या दमन सिलवासा में जिसकी भी सरकार है उनके सरकार में, या यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं, लेबर कोर्ट हो या लेबर कोर्ट के अधिकारी हों, या यहाँ पर मजदूर संघ के कोई भी प्रेसिडेंट हो, उनके बावजूद भी यहाँ पर मजदूरों की नहीं सुनी जा रही। और इस कदर मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। उनके परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे कि भाई क्या नाम था भाई का? जगमोहन कुशवाहा। जगमोहन कुशवाहा कहाँ पर काम करते थे? अजंता ट्रांसपोर्ट। अजंता ट्रांसपोर्ट में कब से काम कर रहे थे वहाँ पे? 2012-13 से। 2012-13 से वर्कर वहाँ पर काम कर रहा था। ये चल रहा है अभी 2023। क्या सैलरी थी? वो 15,500। 15,500 रुपये। PF ESIC? PF उसी में कटता था। ESIC या WC कुछ था? नहीं, मेडिकल एम कुछ नहीं था? नहीं था। तो कब की ये घटना है, क्या घटना हुई थी? ये 19 तारीख को हुआ था। 19 तारीख को। कैसे क्या हुआ? हो गया, वही हम लोग काम कर रहे थे इधर, तो इसके बाद गाड़ी में तालपत्री मारने के लिए बोला ड्राइवर के लिए, चलो मेरा मारवा दो। अगर उसमें भी काम लोग नहीं करते हैं तब भी हम लोग को कोई दोषी माना जाता है। गाड़ी के ऊपर बिना सेफ्टी के तालपत्री बांध रहे थे, उस वजह से वो व्यक्ति ऊपर से गिर गया। गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा चोट आई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। कितने तारीख का मैटर है? 19 तारीख का। उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर हॉस्पिटल में पहले मारवाड़ ले गए। मारवाड़ से रिफ्यू बोला उधर से रिफ्यू किया इधर के लिए इमरजेंसी में। बस इसके बाद फिर दवा कराने लगे। तो 19 तारीख को यहाँ पर आए, तो इन्होंने 19 तारीख से यहाँ पर रखा के वापस भेज दिया था? हाँ, रात में किए थे। दवा देके छोड़ दिया ना? दवा दिए, स्टेटमेंट किए, छोड़ दिए। फिर बोले कि पूरा नॉर्मल है सब। आप बताइए आराम से। वो बोले कि मतलब सब कुछ ठीक है, दवा दिए। तो रात में हम लोग वापस लेके चले गए। फिर सुबह आए तो बोले कि डॉक्टर जब आ जाओ, वो बोला है कि लेके जाओ तो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर वो भैया के माध्यम से भैया जी आए तो उन्हें एडमिट करवाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति की हालत इतनी नाजुक थी और हालत ख़राब होने के बावजूद भी उसको एक दिन रखा गया। ये सिलवासा कॉटेज हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम काफ़ी है, विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल, काफ़ी नाम है इसका। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही यहाँ पर भी देखी जा रही है। अगर ये लोग मजदूरों को यहाँ पर रखते तो कहीं ना कहीं आज भी वो इस दुनिया में होता। दूसरी जो सबसे बड़ी लापरवाही है, अगर उसका जो मालिक था जहाँ पर वो काम कर रहा था, उस मालिक ने अगर ध्यान दिया होता और समय से पैसा भर दिया होता हॉस्पिटल में, तो उसकी भी जान बचती। दूसरा, जैसे सेवा कार्य करने वाले कई कार्यकर्ता थे, उसी बीच आज यहाँ पर एक भाई भी हैं, उन्होंने इनकी हेल्प भी की और सेवा कार्य भी। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से फिर उन्होंने करवाया ये काम। जी, मैं सिलवासा से ही रहने वाला हूँ और मेरे पास बच्चों ने फ़ोन किया कि ज़रा ऐसा बात है, कॉटेज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया जा रहा है। तो मैं तत्काल हॉस्पिटल पहुँच करके उसको भर्ती करवाया। इसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ। चालू होने के बाद ट्रांसपोर्ट के जो सुपरवाइज़र हैं उनसे बात किया, मैनेजर से, तो बोले ठीक हो जाएगा करके अनदेखी करते चले गए। एक दिन मैंने थोड़ा रुख अलग अपनाया मानव सेवा के हिसाब से, तो उन्होंने थोड़ा पैसा डाला, लेकिन वो 5 वर्करों के अकाउंट में 8-8 हज़ार रुपये करके डाला। 5 वर्करों के में मतलब जो मजदूर को दिक्कत हो इसके में नहीं डाला पैसे, या उसको नहीं दिया, दूसरे लोगों के अकाउंट। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया? अब उनकी सोच होगी, वो कौन सा उनका फैक्टर है। अच्छा, यहाँ जैसे आपने बताया कि यहाँ पर एडमिट करने के लिए मना कर रहे थे, तो ऐसा क्यों? पता नहीं है, बच्चे को जो भी बोले होंगे, लेकिन मेरे आने के बाद उन लोगों ने एडमिट ले लिया। जब और आप आए तो कैसी हालत थी उस बच्चे की? उसकी हालत ठीक नहीं थी, पेट में सूजन था और बाद में पेशाब की थैली वगैरह लगाया डॉक्टर ने। तुरंत उन लोगों ने देख रेख में ले लिया मेरे आने के बाद। हालत ख़राब होने के बाद डॉक्टर यानी कि भगवान का रूप, और भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर आजकल देख रहे होंगे आप गुजरात में। ये भी एक बहुत अच्छा कारनामा चल रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि कई बोगस फर्जी डॉक्टर की भी नाम सामने आते हैं, कई MBBS डॉक्टर किए हुए भी रहते हैं। कई बार आपने जैसे देखा कि वापी की हमने आपको रिपोर्ट अपने चैनल के माध्यम से दिखाई
डॉक्टरों की जो हरकत होती है, कई डॉक्टरों को अलग अलग आप दिखाएंगे तो अलग अलग वो बीमारियां बताते हैं। कभी कोई फोड़े को कैंसर बता देता है, कभी कोई कैंसर को फोड़ा बता देता है। तो ये समझ से परे है कि भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भी आज की डेट में काफ़ी फर्जी निकलते हैं। जैसा कि इन लोगों के द्वारा जो चीज़ें बताई गई अभी तक के डॉक्टरों का जो रवैया रहा और जहाँ पे बच्चा काम कर रहा था उस मालिक का जो रवैया रहा, कहीं ना कहीं उसके मौत की जिम्मेदारी ये सिविल हॉस्पिटल और वो मालिक ही है। कितने दिन से यहाँ पर एडमिट था? और 20 तारीख को उसको हमने भर्ती करवाया था शाम को 4 बजे से अभी तक था। अगर उसको समय से पैसा फंडिंग किए होते मालिक तो शायद उसकी जान बच सकती थी। 20 तारीख से आज हो गई है 2 अगस्त, मतलब 12 दिन से 13 दिन से वो बच्चा एडमिट था। तो डॉक्टर ने बोला क्या, किस तरीके से सुधार आएगा, क्या करने वाले थे? ऑपरेशन करने के लिए पैसे की मांग थी। तो ऑपरेशन किस वजह से रुका था? सिर्फ पैसे की वजह से? पैसे की वजह से उसका ऑपरेशन रुका हुआ था। मैंने आगे बात किया तो उन्होंने पैसा भेजा, लेकिन पर लेट कर दिए बहुत काफ़ी। कब भेजे वो पैसा? पैसा कितना तारीख को भेजा? शनिवार को शाम को 6 बजे भेजा गया पैसा। अभी 13 दिन से लड़का एडमिट था, जिसकी जान आज बच सकती थी। उसके परिवार का जो सदस्य आज घर से चला गया, उसके कमाने वाला, वो आज यहाँ पर उपस्थित होता। लेकिन यहाँ पे देखा गया है 2 तरीके से लापरवाही दिखी, एक हॉस्पिटल की और दूसरा जो वहाँ का कंपनी का मालिक था। अगर उसने समय से पैसा दे दिया होता, उस बच्चे का आज ऑपरेशन हो जाता और बच्चा आज इस दुनिया में होता, अपने परिवार के साथ होता। लेकिन कंपनियाँ मजदूरों से काम तो कराती हैं, ना तो जो बेसिक रेट है सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए गए, ना तो वो पेमेंट उनको दिया जाता है और ना ही जो उनको सुविधा देनी चाहिए मजदूरों की, ना ही वो दी जाती है। PF SIC की बात आती है, कई कंपनियों का ऐसा है कि PF तक अगर करते हैं तो ESIC या WC नहीं रहता है। ये लगातार कंपनियों की लापरवाही आप देख सकते हैं, चाहे वलसाड़ जिले के अंदर कहीं की भी हो, वलसाड़ हो गया, वापी हो गया, दमन हो गया, सिलवासा हो गया, कच्ची गाँव हो गया, सरीगाँव, उमरगाँव, ये लगातार लापरवाहियाँ कंपनी की नज़र में आ रही हैं और इसके ऊपर अधिकारी कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस वजह से इन कंपनियों की दादागिरी बढ़ती जा रही है। ऐसी कंपनियों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी संगठन को आकर खड़ा होना होगा, तभी ये कंपनियां सुधरेंगी, क्योंकि अधिकारियों के पास समय नहीं है और कहीं ना कहीं अधिकारी भी भ्रष्ट हो चुके हैं। सरकार के अंडर में आकर सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे रहते हैं। और जैसे हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, हमारे चैनल पर देखेंगे पिछले 1 हफ्ते से करीब 4 ऐसी लोगों की मृत्यु हुई जो कहीं ना कहीं कंपनी से ही मजदूर थे। हमने खुद अपने चैनल के माध्यम से कवर किए हैं, न्यूज़ हैं। 4 परिवार ने अपने बच्चे खोए कंपनियों से और उन कंपनियों की लापरवाही की वजह से ही ऐसे परिवार अपने बच्चों को खो रहे हैं। उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी जिस परिवार का सदस्य चला जाता होगा? कभी आपने सोचा होगा इस तरीके से, जिस तरीके से किसी का बच्चा चला जाए 1200, 1500, 1700 किलोमीटर दूर यहाँ गुजरात में आकर लोग काम करते हैं और उनके घर वालों को ये भी नहीं पता रहता कि हमारा बच्चा कैसा है। अब जैसे ही उसके घर पर यह खबर पहुंची होगी, कहीं ना कहीं पूरा घर मायूस होगा। उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसने 9 महीने अपने बालक को उस पेट में रखा होगा और आज वो बालक उनकी नज़रों के सामने नहीं है। जब यहाँ से उसकी डेड बॉडी जाएगी तो कहीं ना कहीं उस माँ का, उस बीबी का, जो उसकी पत्नी होगी, उसका क्या हाल होगा? बताया जा रहा है जैसे कि उसके 2-3 बच्चे भी हैं, उन बच्चों का क्या हाल होगा? एक बच्चा अभी पेट में है, कुछ महीने बाद वो बाहर आने वाला है। उसने दुनिया नहीं देखी, अभी अपने बाप को नहीं देखा, उससे पहले उसका बाप इस दुनिया से चला गया। इन सारी गलतियों के पीछे कहीं ना कहीं आके जो अधिकारी हैं और जो कंपनियों के सेठ हैं, उन सभी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। इस मुहिम को सालासन न्यूज़ एक बहुत ही भयानक रूप में लेने वाला है और मज़दूरों के साथ खड़ा होने वाला है। तो ये सभी के लिए चेतावनी है कि जल्द से जल्द अगर कंपनी पे कार्रवाई नहीं हुई तो सालासन न्यूज़ इस न्यूज़ को दिखाने का काम करेगा और मज़दूरों के साथ उतरने का काम करेगा। विस्तार से खबर को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ सालासर न्यूज़ के साथ।